ओम शांति। भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपके साथ ये होने लगता है। ये 3 संकेत मिलते हैं। देखिए, जब भी हमारे जीवन में कोई मुश्किल घड़ी आती है तो हम कहने लगते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन हम कैसे पता करें कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं? तो इस 3 संकेत जो आज आपको बता रहे हैं, तो इस 3 संकेत होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि भगवान या ईश्वर या परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहे हैं। तो देखिए, ईश्वर आपकी परीक्षा अलग-अलग परिस्थितियों में लेते हैं। अगर आपका ईश्वर पर विश्वास हर परिस्थितियों में कायम है तो आप ईश्वर की परीक्षा में पास हो जाते हैं। और अगर आप थोड़ा भी डगमगा जाते हैं या फिर ईश्वर से विश्वास आपका उड़ जाए तो आप उनकी परीक्षा में फेल हो जाते हो। तो आज आपको बताएंगे कि जब ईश्वर परीक्षा लेते हैं तो उस समय आपके साथ क्या-क्या होने लगता है। एक बात और आप सब याद रखना कि भगवान परीक्षा उन्हीं की लेते हैं जिन पर वो विश्वास करते हैं या फिर जिनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनकी जीवन में उन्नति कराना चाहते हैं, जिनकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है। और जो भगवान पर विश्वास करते हैं, परीक्षा उसी की होती है। और भगवान देखते हैं कि व्यक्ति कब तक धर्म का पालन करेगा और उनकी परीक्षा में पास हो पाएगा या नहीं। तो आइए अब बात करते हैं उन संकेतों की। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो उनके साथ क्या-क्या होने लगता है। तो देखिए, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो सबसे पहला जो संकेत है कि आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर पहुंच जाना। दोस्त, जब भी भगवान परीक्षा लेते हैं तो लोगों के जीवन में दुख चरम सीमा पर पहुंच जाता है और ऐसा लगता है उनके लिए कि हर दरवाजे बंद हो जाते हैं। व्यक्ति को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। सब कुछ करने के बावजूद भी उसे सिर्फ और सिर्फ निराशा ही मिलती है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो समझ जाना कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। और याद रखना कि हीरे को रगड़े जाने पर ही वह चमकता है और सोने को शुद्ध होने के लिए आग से तपना पड़ता है। उसी तरह अगर आपका जीवन कठिनाइयों से गुजरता है और आप हर चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हो तो एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। उस दिन आपको यह समझ ज़रूर आएगा कि उस सफलता को पाने के लिए आपका इस कठिन दौर से गुजरना बहुत ज़रूरी था। और आपके घर में, परिवार में किसी के ऊपर भी किसी प्रकार का दुख या संकट आ सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक दुख से बाहर नहीं आ पाते हैं और दूसरा दुख आपका पीछा करने लगता है। परिवार में किसी भी सदस्य को कोई प्रॉब्लम, बीमारी जैसी और कोई भी समस्या आ सकती है। एक परिवार का सदस्य ठीक नहीं हो पाएगा, दूसरे को बीमारी आ सकती है या आपको खुद कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप घबराएं ना, धैर्य रखें और समझें कि परीक्षा की घड़ी है और इस परीक्षा की घड़ी में मुझे पास होना है। अब दूसरा संकेत जो मिलता है, भगवान से भरोसा उठ जाना। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो उसमें दूसरा संकेत आपको दिखाई देता है। आपके साथ कोई ऐसी मुसीबत आती है कि भगवान से भरोसा उठ जाता है। कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जो समय उसको पूरी तरह से तोड़ के रख देता है और उस समय उसका ईश्वर से विश्वास कम होने लगता है। क्या क्या परिस्थिति आ सकती है ऐसे में? देखिए, अगर आप कोई जॉब करते हैं या आपकी नई नई जॉब है तो उस टाइम पर आपकी जॉब भी छूट सकती है। या फिर आप जॉब मिलने के आप बिल्कुल कगार पर पहुंच गए हैं तो वहां से आपको जॉब नहीं मिल सकती है। या फिर आप कोई बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस भी बंद हो सकता है। आप अगर व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में घाटा हो सकता है, व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है।
और जब ऐसी ऐसी मुसीबतें, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, तभी व्यक्ति भगवान का साथ छोड़ने लगते हैं, अपनी हिम्मत हारने लगते हैं और हार जाते हैं और भगवान से विश्वास उठने लगता है। लेकिन यही असली और अचूक घड़ी होती है भगवान पर विश्वास करने की। अगर आपने इन्हीं परिस्थितियों में अपने आप को स्थिर रख लिया, अपने आप को संभाल लिया, तो समझो कि आपकी विजय निश्चित है और आप ईश्वर की परीक्षा में पास हो जाएंगे। क्योंकि ऐसी प्रकार की परीक्षाएं जो श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी की ली थी, और सुदामा जी को कैसी कैसी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था, प्रहलाद को कैसी कैसी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था। तो इतनी कठिन परीक्षा हमारी तो नहीं होती है, वो तो बहुत कठिन परीक्षाएं थी। इतनी कठिन परीक्षा तो इंसान दे भी नहीं सकता है। लेकिन कहने का भाव ये इसीलिए उदाहरण दिखाए गए हैं कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां भी आएँ, आपके जीवन में कोई ऐसी ऐसी कठिन परिस्थितियां भी आ सकती हैं, उसके बावजूद भी आपको भगवान से विश्वास नहीं उठाना है, मन हल्का नहीं करना है। उसके बावजूद भी आपका विश्वास वैसा ही बना रहे जैसा सुदामा जी का विश्वास श्री कृष्ण के लिए बना हुआ था। सुदामा जी की जीवन लीला आप सभी ने देखी ही है कि कितनी कठिन परीक्षाओं के दौर से उनको गुजरना पड़ा। जब सुदामा जी भोजन करते थे तो भोजन करने के बाद या भोजन करते समय रोज़ शुक्रिया अदा करते थे श्री कृष्ण जी का, वाह प्रभु वाह, आपकी कृपा से मुझे मिला, आपका शुक्रिया, इस तरह से वो रोज़ बोलते थे। एक दिन क्या हुआ, जब खाने के लिए कुछ नहीं था तो सुदामा जी की जो पत्नी थी, उन्होंने बच्चों को पानी पिला करके सुला दिया और सुदामा जी पानी पीने लगे और पानी पीने के बाद फिर शुक्रिया अदा करने लगे श्री कृष्ण जी का। तो फिर वो कहने लगी उनकी पत्नी कि आज किस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हो, आज तो भोजन भी नसीब नहीं हुआ है। तो सुदामा जी बड़े प्रेम से कहते हैं कि आज पानी तो मिला, पानी तो दिया मेरे कान्हा ने, पानी तो पी करके मैं सो रहा हूँ, इसलिए उसका लाख लाख शुक्रिया। सोचिए कि कुछ खाने को नहीं मिला, बच्चों ने भोजन मांगा तो बच्चों को पानी पिला करके सुला दिया, उसके बावजूद भी भगवान से विश्वास नहीं उठा। क्या आपकी कभी इतनी कठिन परीक्षा हुई है कि आपको भूखा सोना पड़ा हो और उसके बाद भी फिर आपने भगवान का शुक्रिया अदा किया हो? ऐसा तो आपके साथ कभी नहीं हुआ होगा। तो भगवान कहते हैं कि अगर ऐसी मुसीबत भी आ जाए फिर भी आप भगवान से विश्वास ना उठाओ तो एक दिन ज़रूर आप भगवान तक पहुंच जाएंगे, भगवान को पा लेंगे और आप भगवान की परीक्षा में उसी तरह से पास हो जाएंगे जैसे सुदामा जी पास हो गए थे। ऐसे दौर में ही ईश्वर से विश्वास कम होने लगता है लोगों का, और कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो भगवान का नाम लेना भी छोड़ देते हैं। वह नास्तिक हो जाते हैं क्योंकि वो इन परिस्थितियों को सह नहीं पाते हैं और ना ही ये समझ पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये भी एक संकेत है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और इस कठिन परीक्षा में फिर बहुत कम लोग ही पास हो पाते हैं क्योंकि लोग अपना विश्वास तोड़ देते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं कि गलत राह पर चले जाते हैं और बुरे बन जाते हैं, बुरे काम करने लगते हैं। लेकिन जो पास होता है वह हमेशा खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखता है। चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो हमेशा धैर्य के साथ काम लेता है और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करता है। अगर आपको भी इस परीक्षा में पास होना है तो कैसी भी मुसीबत, कैसी भी परिस्थिति आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ आ रही हो, लेकिन आप भगवान पर भरोसा रखिए क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आपको अपने आप पर विश्वास और हिम्मत रखनी होगी। दुख तो आज हर इंसान के जीवन में आता रहता है। आज इस संसार में बताइए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके पास दुख ना हो, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके पास समस्या ना आती हो। आज इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसके पास समस्या जरूर होती है। जब इंसान इस धरती पर आता है तो वो समस्याओं से घिर जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जिसके पास कोई समस्या ना हो, दुख ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। समस्या है तो समाधान भी है, अगर ताला है तो चाबी भी है। इंसान ने कोई ऐसा ताला नहीं बनाया है जिसकी चाबी ना हो। तो भगवान मुझे ऐसी समस्या में कैसे डाल सकता है जिसका कोई समाधान ना हो। बस धैर्य रखिए, शांति से सोचिए तो हर समस्या का समाधान आपको जरूर मिलेगा। ईश्वर पर विश्वास रखिए।
कहा जाता है यही तो है भगवान की माया, कहीं धूप है तो कहीं छाया है। और जब आपके जीवन में दुख आता है, परेशानियां आती हैं, तभी आपको पता चलता है कि सुख की वास्तव में असली वैल्यू क्या होती है। एक भूखे को ही अन्न का पता होता है कि अन्न की क्या वैल्यू होती है। आज वैसे तो आपने देखा होगा, शायद आपने भी ऐसा किया हो या आपके जीवन का अनुभव हो कि जब आपके पास सब कुछ बढ़िया है तो आप तरह तरह के आपके पास 56 प्रकार के व्यंजन खाने के लिए हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थाली में आप आधा खाना छोड़ देते हैं, आधी कटोरी सब्जी छोड़ देते हैं, रोटी छोड़ देते हैं या कोई और चीज़ भी छोड़ देते हैं और ऐसे ही फेंक देते हैं। आपको पसंद नहीं आया, आपकी पसंद का खाना नहीं बना और ऐसा ही फेंक देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कभी स्टेशन पर या कहीं और ऐसे भिखारी लोग या इतने भूखे लोग होते हैं कि आप जिस प्लेट में खाना खाते हैं वो प्लेट आप फेंक देते हैं, तो वो प्लेट को उठा करके वो लोग चाटने लगते हैं कि इसमें कुछ हो, थोड़ा बहुत मिल जाए, उसको चाटने लगते हैं उस प्लेट को। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग भी मैंने अपनी आँखों से देखे हैं। इसलिए भूखे को ही अन्न की वैल्यू होती है और जो दुख में होता है उसको सुख की वैल्यू होती है कि सुख वास्तव में कैसा होता है। इसलिए कहने का भाव कि जो आपके पास है उसकी वैल्यू कीजिए और कभी भी अन्न को आप व्यर्थ में मत जाने दीजिए, उसको मत फेंकिए। इसलिए कहा भी जाता है कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। आपके पास भगवान ने इतना दिया है, आप सक्षम हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप उतना ही लीजिए जितना आपको पसंद हो, जितना आपको खाना हो, वरना व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिए। इसका भी नहीं, हमें एक ना एक दिन इसका कर्ज भी चुकाना पड़ता है। तो भूखा ही इस बात को समझता है कि अन्न कितना ज़रूरी है, अन्न कितना महत्वपूर्ण है, कितना विशेष है। जिसके पास रहने को छत नहीं, वही घर की वैल्यू को जानता है। इसी प्रकार से जब आपके जीवन में दुख आता है तब आपको सुख की असली वैल्यू और उसका अनुभव अच्छे से समझ आता है। वैसे तो इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने सुख और दुख दोनों को प्राप्त ना किया हो। सुख और दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा होता है। तीसरा जो संकेत होता है, जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो तीसरा संकेत मिलता है कि आपके मन में दया की भावना जागना। जब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं तो ऐसा होता है कई बार कि आप खाना खा रहे होते हैं और उसी वक्त कोई भूखा इंसान आपके दरवाजे पर खाना मांगने के लिए आ जाता है, या कोई गाय आपके दरवाजे पर आ जाती है, या कोई कुत्ता आपके सामने आ जाता है, या बिल्ली आ जाती है और आप अपनी थाली में से उसे रोटी दे देते हैं, खिला देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि इससे ऐसा माना जाता है कि आपने अपने मुंह का नवाला उसे दे दिया और ये बहुत बड़ा दान माना जाता है। और भगवान इसी तरह से बार बार कई बार आपकी परीक्षा लेते हैं, आपको बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों से भी मिलवाते हैं, तब आपके मन में उनके प्रति दया आने लग जाए। कोई भूखे को देखकर, जो वास्तविक भूखा होता है उसको देख कर के दया आने लग जाए। कोई बच्चा है, उसकी वास्तविक ज़रूरत है, गर्मी का सीज़न है तो उसको प्यास लग रही है, वास्तविक ज़रूरतमंद है, भूखा है, या सर्दी का सीज़न है तो उसको बहुत ठंड लग रही है, और ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को देख करके आपके मन में दया की भावना जागृत हो जाए, दया की भावना आने लगे, तो समझना कि आप ईश्वर की इस परीक्षा में पास हो जाते हो। और अगर आप सक्षम हैं तो आपको जरूर ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। तो ये थे 3 वो संकेत, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपको ये तीनों संकेत मिलते हैं। और अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो आप निश्चित मानिए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। और याद रखना कि भगवान की परीक्षा में आपको फेल नहीं होना है, आपको ईश्वर की परीक्षा में पास होना है। ठीक है, ओम शांति।